नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। 17 अप्रैल 2025 एक बहुत ही भड़काऊ भाषण होता है आसिम मुनीर का पाकिस्तान में कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही था। हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग हैं, एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का जुगलर वेन है और इस तरह के भड़काऊ बयान दिए थे भाषण में आसिम मुनीर ने। और उसके 5 दिन के बाद 22 अप्रैल को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया पहलगाम में। बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक घटना का अंजाम दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। तो ये पूरा का पूरा एक क्लियर संदेश था आतंकवादियों के लिए, जितने भी इंडिया में जो बैठे थे, स्लीपर सेल थे, जितने भी भारत विरोधी थे, उनको एक क्लियर संदेश था कि टाइम आ गया, कुछ ना कुछ तो कांड करना है, बड़ा करना है। और कांड हो गया 22 अप्रैल को। तो बेरहमी से हिंदुओं को चुन चुन कर, नाम पूछ पूछ कर मारा गया। उसके बाद खैर वो भी क्या हुआ वो भी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है, जब आपका देश ही एक कुत्ते जैसा है, कुत्ते का शेप है पाकिस्तान का, अगर आप मैप देखो तो वो कुत्ता देश का दुम भी कुत्ते वाला ही है और वो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो वो नहीं सीधा हुआ है और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान हैज़ नेवर लर्नड एनी लेसन टिल नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अभी भी नहीं है कि उसने कुछ सीखा हो इस कुटाई के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। तो बहुत ही खौफनाक ये 4 दिन थे पाकिस्तान के लिए। मटिया मेट होने से होते बच गया बिल्कुल, नहीं तो सफाया हो चुका था पाकिस्तान का। लेकिन अब फिर से आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये सब ट्रंप के बदले हुए सुर को देख रहे हैं, बदले हुए तेवर को देख रहे हैं। और एक चीज़ पाकिस्तान को बहुत अच्छे से आता है, बैलेंस करना, कि कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ किस तरफ जाना है, किधर लुढ़कना है, उधर लुढ़कना है। उनको बहुत अच्छे से आता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने ये देख लिया है कि ट्रंप तो अभी बिल्कुल ही एंटी इंडिया हो रखे हैं। यही मौका है फिर से पलटी खाने का, यही मौका है फिर से कुछ अपना नंबर बनाने का अमेरिका के पास, ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ा बढ़िया हो सके पाकिस्तानियों के लिए, कुछ मोटी रकम वापस दोबारा मिल जाए, फिर से दरवाजे खुल जाएं अमेरिका के। और वही हो रहा है लगातार, एक के बाद एक। अब एंटी इंडिया तो बने हुए हैं ट्रंप बड़े पैमाने पर, 25%, 50%, दिस दैट हु हा पूरा कर रखा है ट्रंप ने। और अभी और क्या क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन इस सारे बदले मिजाज का पाकिस्तान बहुत जमकर फ़ायदा उठा रहा है। मुनीर दोबारा गया है, सेकंड टाइम अभी गया हुआ है चंद महीनों के अंदर अमेरिका में। डिनर खाया, फिर अपने पाकिस्तानियों को एड्रेस करते समय फिर से एक बहुत भयानक खतरनाक भाषण दिया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं फॉलो करता इंडिया, हम लेकर ही रहेंगे, तुम हमसे नहीं छीन सकते। अगर तुमने डैम बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, तुम डैम बनाओ और फिर हम देख लेंगे, हमारे मिसाइल तैयार हैं, तुम्हारे डैम को हम अपने मिसाइलों से उड़ा देंगे। मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि हम फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो गंद मचाएंगे, कुराफात मचाएंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत क्लियर संदेश है कि अभी भी आप अगर ये सोचकर बैठे हो कि पाकिस्तान को हमने 4 दिन में धो दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, तो ये गलती होगी इंडिया की कि इस तरह की सोच रखे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया और बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। लेकिन ये भी बहुत क्लियर संदेश है, अमेरिका में जाकर ऑन अमेरिकन सॉइल इस तरह के बयान दे रहा है आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ, दैट इटसेल्फ शोज कि इसके पीछे अमेरिका का भी पूरा सह है। आप अमेरिका में जाकर और इस तरह के बयानबाजी कैसे कर सकते हैं बिना अमेरिकन सपोर्ट के? तो पूरा आसिम मुनीर जानता है कि अभी हवा बिल्कुल उल्टा चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, पूरा का पूरा अभी एंटी इंडिया हवा चल रहा है अमेरिका में। तो ये समय सही है और अमेरिका से ही जाकर इसने ये संदेश दिया है। उधर आसिम मुनीर ने ये बकवास किया, इधर
शहबाज शरीफ के कंठ खुल गए, उसने भी यही बकवास शुरू कर दिया कि हम एक एक बूंद लेकर रहेंगे, बहुत ही गलत कर रहा है इंडिया, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कांड करेंगे, हम ऐसी सीख देंगे कि कान पकड़ लेगा इंडिया। तो शहबाज शरीफ भी इधर से फुदकना शुरू कर रहा है। बिलावल भुट्टो तो खैर बिल्लो रानी है ही, वो तो जब तक कुछ न कुछ तो फूट पड़ते ही उसके कंठ से कुछ न कुछ, तो वो भी साथ साथ उसके भी कंठ फूट रखे हैं। आसिफ ख्वाजा जो है वो भी कुछ न कुछ बकवास कर रहा है। तो पूरा का पूरा अभी जो पाकिस्तानी हुक्मरान है सारे के सारे अभी बिल्कुल ही उबाल खा रहे हैं, कुछ न कुछ बकवास कर रहे हैं। तो इसका अभी पूरा क्लियर इंडिकेशन है, मिल रहा है कि अब पाकिस्तान फिर से तैयार हो रहा है लड़ाई के लिए, फिर से अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है, बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है दोबारा भिड़ने के लिए इंडिया से। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहाना है पाकिस्तान को, क्योंकि जानता है अभी ट्रंप खिलाफ है, अब थोड़ा और समय, थोड़ा और बढ़िया होने दो, थोड़ा और समय बीतने दो, थोड़े और अगर तेवर गरमाते हैं ट्रंप के इंडिया के खिलाफ, तो अब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी मरोड़ी जाएगी गर्दन। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी था 1960 का, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा संयोजित था, ये वर्ल्ड बैंक के आयोजन में, वर्ल्ड बैंक के ही थ्रू ये ट्रीटी हुआ था। तो अगर इंडिया ने यूनिलैटरली अगर मना कर दिया है तो इट्स ए काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ट्रीटी। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक के खिलाफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का 15% स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट यू कह रही है डिसाइडिंग स्टेक है अमेरिका का, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है। तो अगर वर्ल्ड बैंक से कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि वो अमेरिका से हो रहा है, अमेरिका के सहयोग से हो रहा है, बिना अमेरिका के सहयोग से वो चीज़ें नहीं हो रही। अब इंडिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक फंडेड हैं। अब मान लीजिए अगर अमेरिका ने यहाँ फिर से नस दबाने की कोशिश की हम इंडिया की, कि अब हम देख लेंगे तुम्हारे, अब वर्ल्ड बैंक से पंगे ले रहे हो तुम, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से हम तुम्हारी फिर से गर्दन मरोड़ते हैं, अब वर्ल्ड बैंक से जो भी जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब वो सारे बंद हो जाएंगे। अब जस्ट इमेजिन इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चल रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट्स आधे पे ही बंद हो जाएं, तो कितने बड़े पैमाने पर आपका नुकसान हो जाएगा। तो इंडिया की नस दबाने की शायद ये कोशिश भी हो आने वाले समय में, मे बी इट माइट बी पॉसिबल। एक पॉसिबल ये भी पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है थोड़ा और गलबैयाँ करके अमेरिका के साथ इंडिया को ही FATF में लाने की कोशिश करे। अभी तो पाकिस्तान का ही चलता रहता है, ब्लैक लिस्ट में आने का बात होता रहता है, ग्रे लिस्ट में है, अभी हटाने के बाद चलता है, वापस आने के बाद चलता है। इंडिया बहुत तगड़ा लॉबी लगाता है, लेकिन यू नेवर नो जिस तरीके से ढरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ, जिस तरीके से नरमी बरत रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में है कि वो भी कुछ भी करवा सकता है, चाटुकारिता करके, तलवे चाट के। तो पता नहीं, अभी 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का अलास्का में मीटिंग, यूक्रेन रशिया वॉर को लेके। हालांकि इसमें जेलेंस्की नहीं है और यूरोपियन यूनियन भी नहीं है, ये सिर्फ ये ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मीटिंग है और इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप पूरी तरह से प्रेशराइज करेंगे पुतिन को। और यहाँ भी ये भी देखा जा रहा है कि अभी डोवाल साहब गए थे पुतिन से मिलने के लिए, पुतिन से मिलकर आए हैं। 50% ठोक दिया था ट्रंप ने, 25% ठोक दिया था उस समय तक ट्रंप ने टैरिफ। तो हो सकता है उसकी बात लेकर गए होंगे कि भैया कुछ ना कुछ कर दो अपने तरफ से, कुछ मान जाओ सीज़ फायर वगैरह के लिए, नहीं तो हमारी कमर टूट जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तेल भी हम नहीं ले पाएंगे। अगर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया अमेरिका ने तो हमारी तो कमर टूट जाएगी, तुम्हारी तो टूट ही रही है और ज़्यादा टूटने लगेगी। तो हो सकता है ट्रंप पुतिन हो सकता है शायद थोड़ा ढीला पड़ जाए, मान जाए। और अगर जस्ट इन केस अगर ये बात सच निकलती है, अगर पुतिन नरम पड़ जाते हैं, यहाँ पे अगर ट्रंप की जीत होती है, ट्रंप मनवाने पर तैयार हो जाते हैं, अगर सीज फायर के लिए बाई चांस पुतिन रेडी हो जाते हैं, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इतने पाकिस्तान ने कर ही दिया, इजराइल ने कर ही दिया है, आर्मीनिया अजरबैजान ने रिकमेंड कर ही दिया है
नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और अगर बाई चांस अगर रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर हो जाता है तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये मानी हुई बात है। तो देखना होगा क्या होता है, पुतिन मानते हैं नहीं मानते हैं, ढीले पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं। और अगर यहाँ होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी शायद मुसीबत हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर ट्रंप की जीत हो गई तो आई एम श्योर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वापस आएगा, नए ताकत के साथ आएगा ट्रंप। और उस समय फिर इंडस वाटर ट्रीटी के साथ वो फिर से कुछ गंदगी मचा सकता है, फैला सकता है, इंडिया पर प्रेशर डाल सकता है, इंडिया की गर्दन मरोड़ने की पूरी कोशिश करेगा ट्रंप, वर्ल्ड बैंक को प्यादा बनाकर हो सकता है। तो देखना होगा क्या होता है, इंडिया कहाँ तक अभी अपने जो स्टांस ले रखा है उस पर डिगने में कामयाब होता है, ट्रंप किस हद तक अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं, मुनीर की चाल कहाँ तक कामयाब होती है, इंडिया पाकिस्तान में फिर से दोबारा युद्ध छिड़ने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, होती है नहीं होती है, या सिर्फ फिर से दोबारा एक धमकी तक ही सीमित रह जाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उसी के बेसिस पे पता चलेगा कि और क्या आने वाले समय में और क्या क्या डेवलपमेंट्स नहीं हो सकती हैं। इंडिया के लिए बेहतर हो सकता है, अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, किसी के लिए भी बेहतर नहीं हो सकता है, या फिर सबके लिए बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।